अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी नामर्द आदमी के साथ हो गई। उसके बाद उस औरत ने उस आदमी के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा इंसान इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्ची हिकायत और नसीहत किताब से ये वाक़या आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं, मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी किया करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपनी दुकान की तरफ निकल जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद मैं कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा, मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि वैसी खुशबू मैंने उससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और न ही ऐसा महक उससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के चंद फासले में ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखे हुए हैं जिससे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले तैयार की गई है। उसके बाद मैं जब अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैं सोचा क्यों न इस नई कब्र पर भी जाकर दुआए मगफिरत कर लूँ और ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआएं करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी वो खुशबू इसी कब्र से आ रही है। फिर मैंने इस कब्र की मिट्टी को अपने मुट्ठी में भरा और उस मिट्टी को छूते ही एकदम से हैरान हो गया क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी एकदम खुश्क थी, यानी सूखी हुई थी। मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ, इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। खैर, मैं अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र पर डाल दिया और अपने हाथों को झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और फिर वहीं से अपनी दुकान की तरफ चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया। उसने जो सामान मुझसे मांगा मैंने वो सामान उसे दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तो वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हुए हो। उसकी ये बात सुनकर मैं कहने लगा कि भाई, कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई और मेरे हाथों पे तो मिट्टी लगी हुई है। ये सुनकर वो मेरा ग्राहक कहने लगा, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आप बहुत अच्छी खुशबू लगाए हैं और वो भी ऐसी खुशबू मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की है। इतना कहते हुए वहाँ से वो चला गया और मैं पहले से ही बहुत हैरान था। अब उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैंने अपने हाथों को अपनी नाक के करीब किया तो मैं महसूस किया कि ये वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इस दौरान मैंने कई बार अपने हाथ भी धो लिए मगर वो खुशबू मेरे हाथ में वैसे के वैसे ही मौजूद थी। इसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के दिन मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद मैं उस नई कब्र की तरफ भी चल पड़ा, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, कौन इस कब्र के अंदर इतना नेक है और ऐसा कौन सा अमल किया होगा जिसकी वजह से इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है और इसने कौन सा ऐसा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला है। यही बात सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ फिर मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, कब्र किसकी है। तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर और मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को इस तरह का शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। खैर, उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और सीधा कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और फिर मैं अपनी वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था।
जैसे ही वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वो सिसक सिसक कर रो रहा है और बिलक रहा है। मैं यही समझा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो वहाँ से वापस जाता मैंने उसको आवाज़ लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातों को सुन लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो आपसे कुछ पूछूं। वो बुजुर्ग कहने लगे, जी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया। आप अभी जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। वो बुजुर्ग कहने लगे, ये आप क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा, दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की है और ना ही मुझे ये खुशबू इस दुनिया की लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साहिब कब्र ने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा इनाम मिला है और इसकी कब्र बहुत ठंडी है और खुशबूदार है। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी ठंडी आहें भरी और कहने लगा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, इसने अल्लाह को राजी इसी तरह किया है। ये सुनकर कहने लगा, जी मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि इसने कौन सा अमल किया है और ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इसको इतना बड़ा इनाम मिला है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, जी ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और मेरी माँ को मेरा चेहरा देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पे लगा तो उन्होंने चांद से दुल्हन की तलाश करना शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और मेरी बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले अपनी पगड़ी को उसके कदमों में रख दिया और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका हक अदा करने में कसीर हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँ। यानी मैं उसको साफ साफ ये बात बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था मगर अपनी माँ और अपनी बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया था और सिर्फ उनकी खुशी के लिए आपसे शादी की है। अगर आप चाहो तो मुझे छोड़ कर जा सकते हो। ये सुनकर मेरी इस बीवी ने मेरी पगड़ी को उठाई और वापस मेरे सर पर रख दी और फिर कहा, जैसे भी हो मेरा सुहाग हो और मेरा नसीब हो, मुझे आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की इस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का अरसा गुजारा। मेरे घर वालों की हर कड़वी बातों को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने भी सुने मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे इस कब्र को ठंडा और खूबसूरत न करता जिसने इस दुनिया में इतनी पाक और साफ जिंदगी गुजारी है। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, इस औरत ने 30 साल तक सब्र किया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने मेरा पर्दा रखा और यही वजह है कि अल्लाह अपने जन्नत के बागों में से एक बाग इसको अता किया है। और फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, बस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी औरत से वफा चाहते हैं, उसको वक्त दीजिए, मोहब्बत कीजिए, उसको भरोसा दीजिए और सबसे बड़ी बात, आप उसे इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, मगर वो आपके साथ कभी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शौहर की खामियां और अपने शौहर की कमियां छुपाती है, ऐसी औरत को अल्लाह बहुत बड़ा मकाम अता करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और अहबाबों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको वक्त पर मिलती रहे। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।